नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर स्क्वाड फैंटास्टिक क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे अक्षर ज्ञान अनामिका जी दोस्तों, जो कि क्लास 10वीं की हिंदी में चैप्टर नंबर 10 है अक्षर ज्ञान। तो दोस्तों ये कविता हमारे जीवन से संबंधित है। किस प्रकार से मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक माँ अपने बेटे को कवर वर्ण सिखाने की कोशिश करते हैं और अनवरत अपना कोशिश जारी रखते हैं। तो देखिए हम आगे इस कविता के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अनामिका जी कह रहे हैं, चौखट में नहीं अटता बेटे का को, कबूतर ही ना फुदक जाता है जरा सा। देखिए चौखट में नहीं अटता बेटे का को, यानी जब एक माँ अपने बेटे को कोड सिखाता है तो बच्चे को जब लिखते हैं तो वह चौखट में नहीं अटाता, मतलब टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा लिख देते हैं। चौखट मतलब वह दोस्तों जैसे कॉपी का लाइन होता है ना, उस लाइन के अंदर ही नहीं लिख पाता बच्चा, बल्कि उस लाइन से बाहर लिख पाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चौखट में नहीं अटता को, नहीं चौखट में अटता बेटे का को, उस चौखट में बेटे का को नहीं अटता है। कबूतर ही ना, कि जिस प्रकार कबूतर क्या करते हैं, फुदक कर वहाँ चले जाते, फुदक कर वहाँ चले जाते, कबूतर कभी शांत नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार बच्चे जो को लिखते हैं वो क्या कबूतर की तरफ फुदक कर उस चौखट से बाहर लिख पड़ते हैं। ठीक आगे करें, पंक्ति से उतर जाता है उसका खो, खरगोश की खालिश बेचैनी में। दोस्तों कैसू करके तो वह खो को लिख लेते हैं, फिर जब खो का बारी आती है तो पंक्ति से उतर जाता है खो, खो पंक्ति से उतर जाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार कि खरगोश की खालिश, जिस प्रकार खरगोश डर से भाग जाते हैं, बेचैन रहते हैं, ठीक उसी प्रकार वह खो लिखने में बेचैन है और पंक्ति से क्या होता है दोस्तों, उतर जाते हैं। ठीक है, अब आती है गो का बारी। गमले सा टूटता हुआ उसका गो, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घो, अंग पर आकर थमक जाते हैं। दोस्तों गो लिखने के दरमियान में वह गो क्या करते, तोड़ देते हैं, यानी आकार वहाँ लिख लेते हैं, गो यहाँ लिख लेते हैं, मतलब बड़ा छोटा, कि ऐसा लगता है कि जिस प्रकार गमले टूट जाता है ठीक उसी प्रकार उनका गो टूट गया, वह लिख नहीं पाते हैं सही से। और घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घो, और घो जब लिखते हैं तो वह क्या होता है, घरे के यानी घेले के समान वह लुढ़क जाता है। जिस प्रकार घेला क्या होता है, लुढ़क जाता है, ठीक उसी प्रकार वह बच्चा जब घो लिखते हैं तो वह लुढ़क जाता है, वह सही से लिख नहीं पाता और अंगों पर आकर थमक जाते हैं। दोस्तों जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते, अपना लक्ष्य जब वह तैयार करते हैं और वह लक्ष्य में अनवरत कोशिश जारी रखते हैं तो जाते जाते तो बहुत दूर तक अपने लक्ष्य के ओर चले जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी पास आते तो कुछ क्या समस्या आ जाता है, जिसके कारण जो वह क्या करते हैं वहीं रुक जाते, वह आगे नहीं बढ़ पाते। अब यह कोई भी समस्या हो सकता है दोस्तों, आर्थिक समस्या हो सकता है या फिर शारीरिक समस्या, बहुत बड़ा कोई किसी प्रकार की समस्या हो सकता है, जिसके कारण जो अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा पाते। बहुत दुख की बात होती है। ठीक उसी प्रकार जब माँ अपने बेटे की यहाँ पे को तो सिखा दिए, खो भी सिखा दिए, गो भी सिखा दिए, घो भी सिखा दिए, लेकिन लास्ट बच्चा अंगों पर आग क्या होता, थमक जाता, अंग लिख नहीं पाते। ठीक है, उसे नहीं साधता अंग, उसे अंग नहीं सधता है, उससे अंगों क्या होता है दोस्तों, नहीं सकता, वो समझ नहीं पाता, वह लिख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अंगों के डो को वह समझता है माँ और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। दोस्तों बच्चा अंगों इसलिए नहीं लिख पाता है क्योंकि वह अंगों के क्या समझता, डो समझता, और डो के बगल में जो दोस्तों बिंदु होता वह समझता है कि वह बिंदु नहीं बल्कि क्या है कि माँ के गोदी में बैठा बेटा है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण से वह माँ और बेटे को लिख नहीं पाते हैं, उनको सधते नहीं हैं। समझ में आया दोस्तों कि कवित्री अनामिका जी कह रहे हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे को ये अक्षर ज्ञान देते हैं, अक्षर का ज्ञान देते, तो अक्षर ज्ञान देने में कितना परेशानी होता है, कितना कठिनाई होता है, वह एक माँ ही समझते हैं और एक गुरु ही समझते हैं दोस्तों।
तो क्या पहले तो क्या कर चौखट में नहीं अटता, पहले को लिखाना शुरू किए तो को चौखट में नहीं अटता था, वह सही से लिख नहीं पाता था कि जिस तरह कबूतर फुदक जाता था ठीक उसी प्रकार उसका को फुदक जाता था। फिर दूसरी बात है कि पंक्ति से उतर जाता उसका खो, जब वह खो लिखाने के लिए कोशिश किए तो खो क्या होता था, पंक्ति से उतर जाता था। किस प्रकार, जिस प्रकार खरगोश की खाली से बेचैनी, जिस प्रकार खरगोश बेचैनी से होकर भाग जाते थे ठीक उसी प्रकार उनका खो पंक्ति से क्या होता था, उतर जाता था। अब गो की बारी है तो गमले से गमला सा टूट हुआ उसका गो, तो यानी गमला की तरह उसका गो क्या होता टूट जाता था। और घो दोस्तों घरे सा लुढ़कते, यानी घरे की समान उसका घो लुढ़क जाता था और लास्ट में अंगों पर आकर रुक गया। क्यों? क्योंकि वह अंगों को समझता था डो, ठीक है, डो यानी माँ, और उसके पास में जो बिंदु है वह समझता था कि गोदी में बैठा बेटा, जिसके कारण से वह दोस्तों अंग लिख नहीं पाते। आगे देखिए दोस्तों क्या होता, माँ बेटे सदते नहीं उसे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में। दोस्तों माँ और बेटे सदते नहीं उसे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में। दोस्तों एक माँ अपने बेटे को अनवरत कोशिश करते हैं लिखाने की, लेकिन वह लिख नहीं पाते हैं, जिसके कारण से उसके आ जाते हैं आंसू, उनके आंख में आंसू आ जाते, जो लिखवाते हैं वह भी और जो नहीं लिख पाते वो भी, क्योंकि लाख कोशिश करवा रहे हैं फिर भी बच्चा समझ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, जिसके कारण से क्या उनके आंख में आंसू आ गए। उसके बाद पहली विफलता पर छलके ये आंसू की, ये शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। दोस्तों पहली विफलता यानी पहली विफलता के कारण उनके आंख में क्या आ गए, आंसू आ गए, और खास यही विफलता के कारण सृष्टि की एक दिन वह सफल हुए और पूरे सृष्टि की विकास किए और पूरी सृष्टि में विकास की कथा उनका नाम है। तो दोस्तों जब एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारण करते हैं और वो लक्ष्य की निर्धारण की ओर चलते हैं तो उनके जीवन काल में उनके लक्ष्यों में बहुत सी समस्या आती है, और वह समस्या को जब झेलते हुए आगे बढ़ते हैं फिर भी बहुत बड़ा समस्या उनके सामने आ जाते हैं, जब वह सोचते हैं कि अब हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तो उनकी आंख में क्या आंसू आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी वह कोशिश करते हैं और अंत में वो अपने लक्ष्य को जो निर्धारण किए थे उनको प्राप्त करते हैं, जिसके कारण से पूरे संसार में उनकी क्या दिया की ज्योत जलती है, उनकी नाम चलती है और वह विकास की राह पर चल देता है। ठीक उसी प्रकार एक माँ अपनी बेटे को अक्षर का ज्ञान देते हुए इस पंक्ति में अनामिका जी कहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे को लिखते थे तो क्या चौखट में नहीं अटता था, कबूतर की समान फुदक जाता था। खो जब लिखते थे तो वह पंक्ति से उतर आता था कि जिस प्रकार खरगोश की खालिश बेचैनी से, और गो जब लिखता था तो वह क्या होता था, गमले के समान टूट जाता था। घो जब लिखता था तो वह गले के समान लुढ़क जाता था और लास्ट में वह अंगों पर आकर रुक गया। क्यों? क्योंकि वह अंगों के डो को वह समझता था वह मेरी माँ है, और उसके बगल के जो बिंदु है वह समझती थी कि गोदी में बैठा बेटा है। लाख प्रयास किया फिर भी वह क्या किया, अनवरत कोशिश करते रहे फिर भी वह नहीं लिख पाए, जिसके कारण से क्या आया, उनकी आंख में आंसू आ गए। यही विफलता के कारण शायद वह प्रथमा अक्षर था, जिसके कारण से सृष्टि में उनका जय जयकार होना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।